गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनल ब्लॉक और थ्रो कीवर्ड्स के बारे में। ठीक है, कल हमने किया था ट्राई कैच ब्लॉक के बारे में। ठीक है, ट्राई कैच ब्लॉक क्या होता है? इसमें हम वी स्पेसिफाई द ब्लॉक ऑफ कोड दैट माइट गिव राइज टू एक्सेप्शन इन अ स्पेशल ब्लॉक। ठीक है, ट्राई कीवर्ड में कुछ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स होती हैं जिनमें एक्सेप्शन अक्कर होती है, और फिर उसके बाद कैच ब्लॉक में हम उन एक्सेप्शंस को कैच करते हैं। ठीक है, catch when the exception is raised, it needs to be caught by the program. This is done using catch keyword. So catch block follows the try block that raise an exception. The keyword catch should always be used with the try. ठीक है, उसके बाद आता है फाइनली। फाइनली क्या होता है? समटाइम्स वी हैव अवर इम्पोर्टेंट कोड इन आवर प्रोग्राम दैट नीड्स टू बी एक्सिक्यूटेड irrespective of whether or not the exception is thrown. This code is placed in a special block starting with the finally keyword. The finally block follows the try catch block. ठीक है, ट्राई ब्लॉक में हम कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं। उसमें अगर एक्सेप्शन आ गई उसके बाद हम दूसरी स्टेटमेंट्स को लिखते ही नहीं हैं। ठीक है, हम एक्सेप्शन कैच करने के लिए ही ट्राई ब्लॉक का यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जिन्हें हमें प्रिंट करना ज़रूरी होता है, चाहे वो एक्सेप्शन आए चाहे ना आए। तो वो जो हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है वो हम डालते हैं फाइनली कीवर्ड में। जो एक्सेप्शन अक्कर हो चाहे ना हो, उन्होंने एग्जीक्यूट होना ही होना फाइनल कीवर्ड में जो ब्लॉक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है थ्रो कीवर्ड। कीवर्ड थ्रो इज़ यूज टू थ्रो द एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली। ठीक है, अगर हमने कोई एक्सेप्शन इम्प्लिसिटली होता है कि जब प्रोग्राम के बीच में एक्सेप्शन आ रही है उसे हमने कैच करना है। एक होता है बाहर से हमने एक्सेप्शन को जब हमें पता है इसमें एक्सेप्शन हो रही है तो हम उसे एक्सप्लिसिटली मतलब अपने आप भी उसको कैच करने के लिए उसे थ्रो कर सकते हैं कि ये वाली एक्सेप्शन अगर हो रही है, हमें खुद को पता है तो हम खुद भी उसे एक्सप्लिसिटली थ्रो कर सकते हैं कि हाँ इस यहाँ पे ये एक्सेप्शन हो रही है। ठीक है, चाहे हमें प्रोग्राम बताए चाहे ना हम बताए, हमने खुद ने वो एक्सेप्शन थ्रो कर दी कि हाँ इसमें हो रही है। उसके बाद आता है थ्रोज कीवर्ड। जो थ्रोज क्लोज होता है वो जो होता है वो एक्सेप्शन को थ्रो नहीं करता, वो उसको डिक्लेयर करता है कि हाँ इसमें एक्सेप्शन है। ठीक है, दिस कीवर्ड इज़ यूज टू इंडिकेट दैट एन एक्सेप्शन माइट अक्कर, कि इस ब्लॉक में एक्सेप्शन हो सकती है, वो उसके लिए यूज़ करता है थ्रोज कीवर्ड। इसमें सिंपली हम की एक्सेप्शन को ही थ्रो कर देते हैं। इसमें जो होता है ब्लॉक जिसमें एक्सेप्शन हो सकती है, ठीक है, इसमें हमने एक्सेप्शन थ्रो कर दी, इसमें हमने डिक्लेयर की कि हाँ हो सकती है। ठीक है, finally block in Java. So far we have seen the try catch and nested try block. We know that the code that is expected to raise the exception in, ठीक है, ट्राई ब्लॉक में हम डालते थे वो स्टेटमेंट्स जिनमें एक्सेप्शन अक्कर हो सकती है, लेकिन फाइनल ब्लॉक में हम क्या डालते हैं? ठीक है, वो वाला कोड जो चाहे एक्सेप्शन अक्कर हो चाहे ना हो, हमने उनको एग्जीक्यूट करना ही करना, हमने उनको प्रिंट करना ही करना है। Hence, a final block in Java can contain critical statements that are to be executed in the program. The execution of these statements should be carried out even when an exception occur or not. ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या है? सिंपल है। ट्राई ब्लॉक के बाद आता है कैच ब्लॉक के बाद आता है फाइनली ब्लॉक। ये वो वाला कोड, यहाँ पे जो कोड होगा वो मैंडेटरी होगा एग्जीक्यूट करना, मतलब उसे एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। दो फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एक्सिक्यूटेड, देयर आर सर्टेन सिचुएशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है थ्रो एन एक्सेप्शन इन जावा। ठीक है, अब हमने एक्सेप्शन थ्रो करनी है जावा में, तो जावा ने हमें कीवर्ड प्रोवाइड किया थ्रो, जिससे हम एक्सप्लिसिटली उसको एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर चेकिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड वांट टू रेज सम एक्सेप्शन आफ्टर चेकिंग ऑपरेंड्स, वी कैन डू सो यूजिंग द थ्रो कीवर्ड। ठीक है, जब जैसे हम अपना एक्सप्रेशन चेक कर रहे हैं, अपना अरिथमेटिक मतलब एक ऑपरेशन चेक कर रहे हैं, उसके बाद हमने थ्रो कीवर्ड लगा देना कि हाँ इसमें एक्सेप्शन अक्कर हो, मतलब ये वाली हो सकती है, अगर हुई तो हम क्या कर देंगे? अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। ठीक है, यूजिंग द थ्रो कीवर्ड वी कैन थ्रो द चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन। अनचेक्ड एक्सेप्शंस भी लगा सकते हैं, अनचेक्ड एक्सेप्शंस भी लगा सकते हैं। ये दो तरह की एक्सेप्शन होती है, एक होती है चेक्ड, एक होती है अनचेक्ड।
द थ्रो कीवर्ड इज़ ऑल्सो यूज टू थ्रो कस्टम एक्सेप्शंस। कस्टम एक्सेप्शंस होती है जो हम खुद क्रिएट बनाते हैं एक्सेप्शंस, ठीक है, अपने नेम अपने यूज़ के अकॉर्डिंग हम उसको डेवलप कर सकते हैं वो वाले एक्सेप्शंस, ठीक है। जनरल सिंटेक्स क्या होता है थ्रो कीवर्ड का? थ्रो एक्सेप्शन और थ्रो न्यू एक्सेप्शन, चाहे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसमें हमने ये दिखाया हुआ है। अब देखो यहाँ पे पब्लिक क्लास मेन, इसमें एक हमने इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया, ओ सॉरी एक हमने मेथड डिक्लेयर किया। स्टैटिक वर्ड वैलिडेट एज, उसमें हमने एक वेरिएबल पास किया इंट एज, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे मैसेज लिखा कि अगर स्पेसिफाइड एज 18 से कम है तो हमने क्या करनी है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करनी है। कि अगर हमारी एज 18 से कम है तो हमने अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करनी है, और इसमें हमने, ठीक है, अरिथमेटिक ऑफ एक्सेप्शन में ये लिखना है नॉट एलिजिबल टू वोट एंड ड्राइव, ठीक है। ये हमने, नहीं तो हमने क्या प्रिंट करना है कि वो अगर 18 से कम नहीं है फिर वो एलिजिबल है वोट करने के लिए और ड्राइव करने के लिए, नहीं तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। अगर 18 से कम है तो वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, नहीं तो वो ये वाला मैसेज प्रिंट करेगा अगर 18 से बड़ा तो, ठीक है, एलिजिबल टू वोट एंड ड्राइव। अब हमने यहाँ पे वैल्यू पास की है वैलिडेट एज 10, मतलब उसकी जो एज है वो 10 है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है रेस्ट ऑफ कोड, ये हमने प्रिंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी मेन में ये वाली एक्सेप्शन थी वो थ्रो हो गई, क्योंकि जो एज है वो 10 है, 18 से कम है। जावा डॉट लैंग्वेज डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन, उसके बीच में हमने क्या लिखा था, नॉट एलिजिबल टू वोट एंड ड्राइव, ठीक है। आगे ये जो भी है उसकी एक्सेप्शन थ्रो हुई है, ठीक है। हमारी यहाँ पे क्या हुई, एक्सेप्शन थ्रो हुई, इसलिए हमने कुछ प्रिंट नहीं करना, ये वाली स्टेटमेंट्स प्रिंट नहीं करनी, क्योंकि हमारी पहले एक्सेप्शन ही थ्रो हो गई, ठीक है। देन आता है हमारा थ्रोज क्लोज। जो थ्रोज क्लोज होता है, वी हैव सीन ट्राई ब्लॉक्स टू डिक्लेयर एक्सेप्शंस। हमने ट्राई ब्लॉक का यूज़ किया है एक्सेप्शंस थ्रो करने के लिए। इट कंटेन्स द कोड दैट मे रेज एक्सेप्शंस, ठीक है। इसमें हम कोड होता है जिसमें एक्सेप्शन अकर हो सकती है। देर इज़ अनदर वे टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शंस को डिक्लेयर करने का एक और मेथड है जो है थ्रोज कीवर्ड के साथ। ये भी सिमिलर टू ट्राई ब्लॉक, ट्राई कैच ब्लॉक ही होता है। थ्रोज कीवर्ड भी, थ्रोज क्लोज जो है, थ्रोज क्लोज मेथड जो है वो ट्राई कैच ब्लॉक की तरह ही होता है, बट डिफरेंस ये है कि हम इसका यूज़ तब करते हैं जब इसमें काफ़ी सारी एक्सेप्शंस हों, तब हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। हाउएवर द क्वेश्चन अराइजेज, ठीक है, हम थ्रोज कीवर्ड का यूज़ कब करते हैं, जब बहुत सारे मेथड्स हो और उन मेथड्स में काफ़ी सारी एक्सेप्शंस हो। इससे क्या है, हमारा कोडिंग जो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसीलिए हम थ्रोज कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जिससे हम पहले थ्रोज में सारी एक्सेप्शंस को क्या कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। फिर उनका जो जो अक्कर हो रही है उनको क्या करते हैं, मतलब ट्राई कैच ब्लॉक में देखते हैं, ठीक है। फिर हम ट्राई कैच ब्लॉक को इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले हम थ्रोज कीवर्ड से एक्सेप्शंस को डिक्लेयर करते हैं, देन हम उनको मेथड कॉल, देन हैंडलिंग द मेथड कॉल यूजिंग ट्राई कैच। फिर हम ट्राई कैच ब्लॉक मेथड जो कॉल करते हैं उस टाइम हम ट्राई कैच ब्लॉक को कॉल करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं। Another advantages of declaring exception using throws keyword is that we are forced to handle exceptions, ठीक है। अनदर एडवांटेज क्या है कि हमें एक्सेप्शन को थ्रो करना ही पड़ेगा। इसमें अगर हमने पहले डिक्लेयर कर दी तो हमें एक्सेप्शन को थ्रो करना ही पड़ेगा। इफ़ वी डू नॉट प्रोवाइड अ हैंडलर, अगर हम फिर उनको एक्सेप्शंस को हैंडल नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगी, ठीक है। इस मेथड की हेल्प से हम ये वाला हम एक्सेप्शंस को थ्रो करना ही पड़ेगा, मतलब उनको हैंडल करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक्सेप्शन आ जाएगी, सॉरी एरर आ जाएगी, ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या है, यहाँ पे ये सिंटेक्स दिया हुआ है। इस मेथड मतलब कैसे इसको यूज़ करते हैं, इसका सिंटेक्स ये है। फिर हमने यहाँ पे मेथड भी लगाया, देखो सॉरी क्लास बनाई है, इसमें हमने इसको यूज़ किया,
देखो इसमें हमने जो है रिटर्न टाइप लिखनी है पहले तो, ठीक है। अगर कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखनी तो हम वॉइड लिख सकते हैं। वॉइड टेस्ट मेथड, ये है मेथड नेम इंट नम, उसमें हमने एक पैरामीटर पास किया, उसमें हमने इस मेथड में जो एक्सेप्शन आएगी वो ये वाली आएगी, थ्रो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। कब आएगी? अगर हमारा नंबर 1 के इक्वल है, जो हमने नंबर यहाँ पर पैरामीटर पास किया है, अगर उसकी वैल्यू 1 है तो ये वाली एक्सेप्शन आएगी, नहीं तो ये वाली आएगी, ठीक है। नहीं, अगर नंबर 1 है तो ये आएगी, अगर नंबर 1 नहीं है तो ये वाली एक्सेप्शन आएगी, ठीक है। उसके बाद हमने ट्राई कैच ब्लॉक लगाया इस, ठीक है। उसमें हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है थ्रो क्लास का, ठीक है। उस थ्रो क्लास में हमने ये जो हमारा मेथड था, ठीक है, ये जो हमारा मेथड था इसको कॉल किया है, ठीक है, विथ वैल्यू 1। नम की वैल्यू क्या है? 1। अब नम की वैल्यू 1 है तो कौन सी एक्सेप्शन आएगी? ये वाली। तो हमने ये वाली एक्सेप्शन को क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। उन्होंने कहा एक्सेप्शन को प्रिंट करो, जो भी एक्सेप्शन है उसको लिखो। हमने यहाँ पे ये वाली हमारी इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आई तो हमने ये वाली लिख दी, प्रिंट कर दी, ठीक है। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।